गुरुदेव स्वास्थ्य गुरु की जय। मिनट का समय है अपने पास। हाँ, रख क्या करना फोन उधर रखो। पाँच 10 मिनट में जो चलता हुआ क्रम है उस पर चर्चा करें कि कोई आपको नई बात उस पर चर्चा करें। प्लस ऐसा न हो, टोडरमल जी साहब ने एक बहुत सुंदर बात लिखी है जिस पर अपन ने बहुत बार चर्चा करी थी कि व्यापारी वह है जो हानि कम हो रही हो और लाभ ज्यादा हो वो कार्य करे, है ना। यदि कोई ऐसा कार्यक्रम आप प्लान कर लें कि जिसमें हमें नुकसान ज्यादा हो रहा हो और लाभ कम हो रहा हो, आप अपने बुद्धिपूर्वक विवेकपूर्वक विचार करना। मुद्दा तो ये है। मेरे पास अभी सब सभा है, दो आपकी तरफ की मेरे पास हमेशा एक ये आए कि ऐसा करो। एक तो ये कि सुबह का समय 9:30 बजे तक आप स्वाध्याय समाप्त कर दो, ऐसा 2-4 लोगों ने कहा। तो ये बहुत सरल है, करेंगे पूजन से तो कर लेंगे और नहीं तो पूजन है तो पूजन करिए, कोई उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। अभी ये अपना विषय क्या चल रहा था, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अधिकार, ठीक है। इसकी बहुत अभी चर्चा 4 दिन आपने वैदिक प्रतिष्ठा में भी की। बहुत सुंदर ये अधिकार है और इस अधिकार के संबंध में रद्दी भाई ने आपको बताया भी था कि गुरुदेव श्री को जब ये मिला था पढ़ने के लिए तो उन्होंने चांदनी रात में छत पर बैठकर, उपासना में वहां रोशनी नहीं होती, लाइट नहीं होती, तो उन्होंने पेंसिल से अपने मित्र से स्वयं से लिखा दिया था, ठीक है। प्रकरण क्या चल रहा है इस अधिकार में, जैन मिथ्या दृष्टियों का यहाँ विवेचन है। किसका बाबूजी? जैन मिथ्या दृष्टि। इस शब्द से, इस वाक्य से, इस हेडिंग से 2 बातें आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए। एक तो धारा ये चलती है कि जो भी जैन है वो तो सब सम्यक दृष्टि है, तो ये बात अपने आप इस हेडिंग से आपको स्पष्ट हो जाएगी कि जिनने भी जैन कुल में जन्म ले लिया है या जिन्होंने दिगंबर जैन संप्रदाय में जन्म ले लिया है वो सब सम्यक दृष्टि है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ किसकी चर्चा है? जैन मिथ्या दृष्टियों की चर्चा, ठीक। दूसरी बात, इस प्रकरण के अंदर टोडरमल जी साहब ने पहली पंक्ति में लिखी, क्या बात लिखी कि जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं उनके भी मिथ्यात्व का अंश रह जाता है। अभी बहुत सुंदर बात है, इस प्रकरण के अंदर उन जैनों को बाहर निकाल दिया टोडरमल जी साहब ने। कौन? के जो जिन आज्ञा को नहीं मानते, क्योंकि जिन आज्ञा को नहीं मानने वाला तो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। आई बात है ना। अभी प्रकरण किसका चल रहा है? जैन मिथ्या दृष्टि का, ठीक है। एक तो पक्ष के जैन कुल में जन्म ले लेना और हम सम्यक दृष्टि हैं, वो बात तो बहुत दूर रह गई। अभी तो ये है कि जो जैन है, नामधारी जैन को हटा दिया, और जो जैन है और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को नहीं मानते हैं वो भी इस प्रकरण से बाहर है। तो इस प्रकरण के, इस अधिकार के अंतर्गत कौन आया? जो जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु उनकी पूजा अर्चना करते हैं, अन्यत्र कुदेव, कुगुरु और कुधर्म को नहीं सेवते हैं, जिनका कुल अपेक्षा धर्म को धारण नहीं करना, जिनका सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म को धारण नहीं करना, मात्र आत्म कल्याण की मुख्यता से जो धर्म को सेवते हैं, ऐसे जीव आगम का अभ्यास करते हुए भी, 7 तत्वों का नाम जानते हुए भी, 7 तत्वों के भेद प्रभेद को जानते हुए भी, जिनकी परिणति में मिथ्यात्व रह जाता है, उसका कारण यहाँ सप्त तत्व का अन्यथा स्वरूप में खोज की है। क्या? किनकी बात चल रही है? किनकी बात चल रही है? जैन है, जिन आज्ञा जो 7 तत्व के नाम नहीं जानता है, जो शास्त्र का अभ्यास नहीं करता है, उसकी तो बात ही नहीं है। टोडरमल जी साहब ने बहुत सुंदर इस बात को यहाँ प्रस्तुत किया है। निकालिए पेज नंबर आप 237, अपन 5 मिनट उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है।
क्यों फिर पाठशाला का समय हो जाएगा और फिर आपके लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था है तो दोनों गड़बड़ हो जाएंगे। नहीं, पाठशाला 9:45 पे आ जाते हैं बाबूजी बच्चे, 9:45 बजे बच्चे आ जाते हैं, ठीक है ना। निकाला पेज नंबर 237 और जो जयपुर से प्रकाशित ग्रंथ है उसमें 224 ग्रंथ आप बराबर साथ में रखना, है ना। आपको ऐसा नहीं लगे कि मैं कोई अपनी मर्जी से बात कर रहा हूं। टोडरमल्ली साहब ने बात क्या उठाई है कि इस जीव ने मोक्ष शास्त्र पढ़ा। जैन साहब, जिसने मोक्ष शास्त्र नहीं पढ़ा वो तो अभी इस पिक्चर में है नहीं। उसने क्या पढ़ा मोक्ष शास्त्र के दूसरे सूत्र में? पहला सूत्र तो क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। और दूसरा सूत्र क्या है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ठीक है, किसने लिखा? उमा स्वामी महाराज ने। क्या लिखा? कि तत्व की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। जैसे उसने सूत्र पढ़ा और उसको ये प्रतीति हो गई, उसको ये विश्वास हो गया। क्या विश्वास हो गया? कि 7 तत्व की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। और वह यह भी जानता है कि इस धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। और वह यह भी जानता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। ऐसा जानकर वह 7 तत्व की श्रद्धा का मतलब 7 तत्व में अपने उपयोग को लगाता है। क्या करता है? क्या करता है वो? 7 तत्व। अब उनके उपयोग को लगाता है मतलब 7 तत्वों के नाम जानता है, 7 तत्वों के नाम के साथ उनके भेद जानता है ना। जानते हैं कि नहीं आप 7 तत्वों के नाम? क्या नाम है 7 तत्वों के? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। जान गए ना 7 तत्वों के नाम? अच्छा, आपको ये अंदर में विश्वास भी है ना? क्या विश्वास है? कि 7 तत्वों की सच्ची श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। सबको विश्वास है ना? किसने कही ये बात? किसने कही? उमा स्वामी ने कही। अरे उमा स्वामी ने नहीं, केवली भगवान के हवाले से कही, तो केवली भगवान ने कही। ठीक है। और आपको अंदर में ये भावना भी है कि नहीं कि मुझे 7 तत्वों की श्रद्धा करनी है, क्योंकि सम्यक दर्शन उसके बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा। और फिर आपने विचार करके इसमें हे और उपादेय का भी निर्णय कर लिया है। करा कि नहीं करा आपने निर्णय? क्या करा? बोलो। जीव क्या है? जीव कैसा है? कि आश्रय करने के योग्य उपादेय है। और अजीव ये है। और आश्रव बंध है। और संवर निर्जरा मोक्ष प्रकट करने के लिए उपादेय है। अजीत भैया, ये तो पता है ना आपको? आपको ये भी पता है 7 तत्वों के नाम, आपको ये भी पता है 7 तत्व में क्या है उपादेय का आपने वर्गीकरण कर दिया। आपको और भेद पता है। आप कहेंगे कि आश्रव के 57 भेद है। हमने भाव दीपिका के आधार से उसका स्वाध्याय किया है। और संवर भी 57 प्रकार का है। बोलो, पता है कि नहीं तेजाब साहब? ये भी पता है। जब इतना सब पता है तो मुद्दा यह है, अब तो अपने को सम्यक दर्शन है ना? नहीं है। जी, अब तो अपने को सम्यक दर्शन है ना? बोलो, है कि नहीं है? नहीं है। अरे हाँ जी, ना जी, आप अपनी बात बताओ। नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? आपको ये तो श्रद्धा है कि तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, और आप स्वयं कह रहे हैं कि हमको सम्यक दर्शन नहीं है, तो फिर आपको किसकी श्रद्धा है? भाव वासन नहीं है खाली। हाँ, भाव वासन नहीं है। क्या आपको नाम गलत याद है? नहीं नहीं, बिल्कुल सही भेद, बिल्कुल सही है। उपादेय का वर्गीकरण बिल्कुल सही। और फिर आप कह रहे हो कि सम्यक दर्शन नहीं है। तो मेरा प्रश्न है कि फिर क्या कमी रह गई है जो सम्यक दर्शन नहीं है? मुद्दा यह है। क्या
अजीत भैया, फिर क्या कमी रह गई है कि जो सम्यक दर्शन नहीं है? देखो एक बात बताना, मैं आपको थोड़ा सा है 2 मिनट बचे हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक जो है ना व्यक्ति बहुत आर्थिक रूप से कमजोर था, उसको नाटक में बाबूजी राजा का पात्र दे दिया। क्या तेरे को राजा बनना है, और उसको राजा की फीलिंग आए इसलिए उसको राजा जैसे कपड़े और मुकुट पहना दिया, और उसको डायलॉग कैसे बोलना है उसको राजा की स्टाइल सिखा दी, कैसे हाथ रखना, कैसे बोलना, और उसको कि जो भी अभी आएगा कि आपको ये घटना सुनाएगा कि आपके ये हुआ है तो तेरे को क्या है, ये चेन उतार के देनी है। क्या उतार के देनी है तेरे को? भेंट के स्वरूप राजा है ना, उसके पास सब पैसे की क्या कमी है, चेन उतार के देनी है। ठीक है, अभी और कोई अच्छा क्या बोलते डायरेक्टर हो कि उसको बिल्कुल राजा की फीलिंग आए तो क्या उसको असली चेन पिना दे सोने की। बाबू जी क्या करे? असली चेन पिना दे, है ना, 22 कैरेट 24 कैरेट के सोने की, कि जैसे ही सेवक आकर तुझे शुभ सूचना दे तो तेरे को उसके उपलक्ष्य में भेंट के स्वरूप उसको ये चेन उतार के पिना देनी है। ठीक है, और वह मंच पर उसी प्रकार का मंचन करता है, किसी प्रकार का मंचन करता है जिस प्रकार की उसको डायलॉग सिखाया गया, जिस प्रकार की वेशभूषा उसको बढ़िया कुर्सी पे बिठाया गया, और जैसे ही उसने आया सोने की चेन उतार के दे दी। अभी मेरा प्रश्न है कि वह अपने को राजा के रूप में अनुभव कर रहा है या नहीं है? वो जो सोने की चेन उसको पिनाई गई थी उसके स्वामी के रूप में अनुभव कर रहा है कि नहीं है? उसको वो भाव वासन है या नहीं है? मुद्दा है नहीं है। हाँ नहीं है भाववासन है नहीं है? तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, डायलॉग बोल रहा है, चेन निकाल के दे भी रहा है, दूसरे को भेंट भी कर रहा है, लेकिन अंदर में उसको भाववासन नहीं है कि मैं इसका स्वामी हूं, मैं फीलिंग नहीं है, तो बोले काम नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार आपने 7 तत्व के नाम पढ़ लिए, भेद प्रभेद पढ़ लिए क्या पढ़ा दिए। टोडरमल जी साहब ने ये भी शब्द लिया, पढ़े नहीं पढ़ा दिए, लेकिन अंदर में मैं जीव से भिन्न, शरीर से भिन्न, कर्म से भिन्न, राग से भिन्न, एक समय की पर्याय से भिन्न, ऐसा परम परमात्मा स्वरूप हूं, ऐसा इसको भाव वासन नहीं हुआ तो मिथ्या का मिथ्या दृष्टि बना रहा। ये बिंदु यहाँ फीलिंग की कीमत है। फीलिंग कैसी फीलिंग है यार, ये बात कही। देखो अपन 2 पंक्ति पढ़ लेते हैं, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपनी मर्जी से ही बता रहा हूं। आप निकालिए पेज नंबर आप 237। तथा शास्त्र में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, है ना, यहाँ बता भी दिया कहाँ लिखा है, तत्वार्थ सूत्र के दूसरे सूत्र में। ठीक है, ऐसा वचन कहा। और ये बाबूजी ये जो जैन मिथ्या दृष्टि है ना, ये जिनेंद्र भगवान की कही हुई बात उसी को पढ़ता है, सच्चे देवसात गुरु के पास ही जाता है, अन्यत्र नहीं जाता है, उसकी चर्चा है। इसीलिए शास्त्रों में जैसे जीवादि तत्व लिखे हैं वैसे आप सीख लेता है, उतना नहीं अपने उपयोग को वहां लगाता है। क्यों लगाता है? कि इसको विश्वास है कि 7 तत्व की सच्ची श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, इसलिए उपयोग को लगाकर वहां भेद प्रभेद पढ़ता है, विचार करता है। और जब पढ़ लेता है, पारंगत हो जाता है, और किसी की मान लो शैली अच्छी है तो वो क्या करता है बाबूजी, उपदेश देने भी लग जाता है और औरों को उपदेश देता है। परंतु बस यहां आते ही टोडरमल जी साहब ने पूरी पिक्चर चेंज कर दी। ऊपर की जो 1-1.5 लाइन लिखी कि लेकिन क्या भाव भाषण नहीं होता, फीलिंग नहीं होती। गजब की बात। और फीलिंग नहीं है तो वह मिथ्या दृष्टि ही है, इतना आप समझ लें। क्या उसको फीलिंग नहीं है, भाव वासन नहीं है, तो क्या है, मिथ्या दृष्टि ही है। क्योंकि यह प्रकरण किसका चल रहा है, जैन मिथ्या दृष्टि में व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि के अंतर्गत 4 भेद की चर्चा करने के बाद टोडरमल जी साहब ने बताया कि उसको
क्यों मिथ्यात्व है? क्यों? इसका एक एंगल है, क्या है? सात तत्व के नाम जानता है, भेद प्रभेद जानता है, हे उपादेय का वर्गीकरण कर लिया है, लेकिन अंदर में मैं जीव ऐसा हूं, उसको अंदर में बाबूजी प्रतीति नहीं है। और जिसको ये प्रतीति है और उसको सात तत्वों के नाम याद नहीं है, वो भी सम्यक दृष्टि है। ऐसा आगे टोडरमल जी साहब ने तिर्यंत गति के जीव का उदाहरण दिया। अरे तिर्यंत गति के जीव का तो जाने दो, उन्होंने यहाँ शिव बुद्धि मुनिराज का उदाहरण दिया। गजब की बात है क्या? और इतने अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया कि शिव बुद्धि मुनिराज जो सूत्र बोल रहे थे वो तो जिनेंद्र आगम में कई सूत्र है ही नहीं। गजब की बात है, वो सूत्र शास्त्र में कहीं है नहीं और वो उसको रट रहे और बोल रहे हैं। गजब की बात। और समय दर्शन है, अपन अब इसकी चर्चा करेंगे क्रम में, अभी तो अपना समय हो गया है ना। अब आप जो भाई आना चाहें तो हम सुबह 9:28 पर छोड़ देंगे। हमारी तरफ से तो हम आपको निश्चिंत करते हैं, और बाकी रही बात शनिवार की, वो मैं आपको बताऊंगा बात। निज निधि निज में बता,